से आलोक तार प्रश्नावली। प्रथम प्रश्न, मनकर तुम एक अंधार घरे अच्छ, सेतेबेले से घरे थिबा वस्तु को तुम देखिपर कि घर बाहर थिबा वस्तु गुड़िक देखिपर कि? उभय क्षेत्र पाई उभय उत्तर पाई एक विज्ञान सम्मत जुक्तियुक्त कारण लेख। प्रश्न 1, आमे एठी गोटे घर देखुचे, मनकर से घर भीतर तुम अच्छ, घर भीतर संपूर्ण रूप अंधार, कारण घर भीतर को आलोक जाऊ ना, तेणु घरे थिबा समस्त वस्तु गुड़िक आलोकित हो पार ना, अर्थात से आलोक प्रतिफलित हेब ना, अर्थात आलोक जो ना से प्रतिफलित होबार संभावना ना, तेणु वस्तु को कौन मते आम देखिपर ना, अर्थात तुम्हें जदि से घर भीतर थाओ ताले देखिपर ना। पुनराय जदि घर बाहर थिबा पदार्थ को लक्ष्य करा जीवो, घर बाहर अर्थात गोटे झरका अच्छी, ए झरकाटा को आम खोलीदेले, ए झरकाटा को खोलीदेले, ए झरका खोलला फल तुम घर भीतर तुम अच्छ, बाहर पदार्थ को तुम देखिपर ना। हाँ, तुम बाहर पदार्थ को देखिपर, कारण बाहर पदार्थ गुड़िक वस्तु गुड़िक आलोक आलोकित होती एवं सेमानकर प्रतिफलन ए झरका बाट दे जाई तुम पाखे पहुँचो, तेणु तुम बाहर थिबा पदार्थ गुड़िक वस्तु गुड़िक देखिपर। यही सिद्धांत आम पहुँचा जे आलोक देखी हुए नहीं किंतु देखिबार साहाय्य करे, आलोकर प्रतिफलन जो वस्तु को आम देखिपारे। प्रश्नावलीर द्वितीय प्रश्न, सम प्रतिफलन असम प्रतिफलनर दुईटी पार्थक्य लेख। प्रथम पार्थक्य, पृष्ठतल सम प्रतिफलनर पृष्ठतल समतल एवं मसृण अस्वच्छ, समतल मसृण अस्वच्छ, जोटी सम प्रतिफलनर पृष्ठतल, असम प्रतिफलनर पृष्ठतल असमतल एवं बंधुर मसृण नुहे अस्वच्छ किंतु बंधुर एवं असमतल, तेणु असम प्रतिफलन पृष्ठतल होची असमतल एवं बंधुर। द्वितीय पार्थक्य, सेकेंड द्वितीय पार्थक्य, ये जो समतल सम प्रतिफलन पृष्ठतल जो समतल थिला सेथिरे जो आपतित रश्मि गुड़िक आसे से माने समान भाव में प्रतिफलित होती, अर्थात ये प्रतिफलन रश्मि गुड़िक समांतर एवं नियमित। सम प्रतिफलन द्वितीय पार्थक्य प्रतिफलित रश्मि गुड़िक नियमित एवं समांतर, मात्र असम प्रतिफलन जदिबा आपतित रश्मि आसुथिबा आलोक रश्मि गुड़िक समांतर होता है, मात्र प्रतिफलित रश्मि गुड़िक असमांतर होता है। एठारे प्रतिफलित रश्मि गुड़िक असमांतर बा अनियमित, असम प्रतिफलन प्रतिफलित रश्मि गुड़िक अनियमित एवं असमांतर। प्रश्नावलीर तृतीय प्रश्न, आलोक रश्मि निम्न रे दिया जाइथिबा वस्तु गुड़िक आपतित हेले सम बा असम प्रतिफलन हेबो कि नहीं लेख। आउ प्रत्येक क्षेत्र में निजर विज्ञान सम्मत जुक्ति उपस्थापन कर। सर्वप्रथम पिलामाने लक्ष्य करिवो जे सम प्रतिफलन सेति बेले संभव जेतेबेले पृष्ठतलटी समतल थिबो एवं मसृण थिबो, जहा फल आमे सम प्रतिफलन पाई थाउ। आउ जेउठारे असमतल थिबो एवं बंधुर थिबो सेठी आमे सम प्रतिफलन पाई न थाउ। ए क्षेत्र में आमे देखिबा जे ए मसृण काठ टेबुल पृष्ठ, काठ टेबुल पृष्ठ समतल करा जाइथिबो एवं मसृण थिबो, से क्षेत्र में एठी आमे पाइबा सम प्रतिफलन। कार्डबोर्डर पृष्ठ, जदिबा कार्डबोर्डर पृष्ठ आजिकली कार्डबोर्ड अति चिकण आसूची, जदि से चिकण थिबो तार निश्चित भाव में सम प्रतिफलन हम। आउ जदि साधारण कार्डबोर्डटे होइतिबो तार अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य जदि तार पृष्ठतल देखा जाए बहुत आबड़ा खाबड़ा थाए, तेणु आलोक रश्मि तो अति सूक्ष्म, तेणु एठारे ए कार्डबोर्डर पृष्ठ जेहेतु एठी मसृणर कथा उठिनी एठारे आमे सम प्रतिफलन पाइबानी। आउ चौक पाउडरटा मसृण नुहंती कि समतल नुहे, तेणु ए क्षेत्र में आदौ आमे पाइबा नाही सम प्रतिफलन पाइबा नाही। मार्बल चट्टान रे पानी थिले, मार्बल चट्टानटी प्रकृति में मसृण एवं समतल थाए, आउ पानीर लेवल तार स्तर मध्य स्थिर थाए, किंतु ए क्षेत्र में मार्बल चट्टान थिबा पानीटी तार माने स्तरटा सदाबेले समतल न थाए, तेणु जदि समतल नाही तारे एठी मध्ये आमे पाइबा नाही सम प्रतिफलन पाइबा नाही।
आ जदि स्थिर पानी आम नवा स्थिर पानीटा जदि स्थिर अवस्था थी से क्षेत्र में किंतु सम प्रतिफलन आम पाइपर कि मार्बल चट्टानटा जदि पानी न थी पूरा परिष्कार भाव में थी सफा थी सेठी आम समतल प्रतिफलन पाई था। ए क्षेत्र में खंडे कागज ए कागज कथा आम जाचे कागज आजिकल अति चिकण कागज आसलानी तेणु से चिकण थी कागज उपर तो निश्चित भाव में सम प्रतिफलन हम कि साधारण कागज उपर सम प्रतिफलन हुए जदि अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आम लक्ष्य करवा देखा से अति छोट छोट आबड़ा खाबड़ा जगह बा बंधुर जगह जहाँफल सम प्रतिफलन संभव नुहे। दर्पण स्वभावतः दर्पण समतल एवं मसृण ए क्षेत्र में सम प्रतिफलन संभव। चतुर्थ प्रश्न रे आलोक प्रतिफलनर नियम गुड़िक लेख। आलोक प्रतिफलनर नियम दुईटी थाए। प्रथम नियम है आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे अंकित अभिलंब और प्रतिफलन रश्मि ए तीनोटी एक समतल अवस्थान करती। द्वितीय नियम सर्वदा बा सबबल पई आपतन कोण और प्रतिफलन कोण परस्पर सह समान I इज इक्वाल टू R। पंचम प्रश्न गोटिए तुम पई काम उल्लेख कर जो आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदु रे अभिलंब एक समतल अवस्थान करुथिबार देखिहेब। उत्तर तुम पई काम एक परीक्षण एथिरे आपतित रश्मि आपतन बिंदु रे थिबा अभिलंब एवं प्रतिफलित रश्मि ए तीनोटी एक समतल अवस्थापन करुथिबार देखिहेब। एथिपई सर्वप्रथमे गोटे ड्रॉइंग बोर्ड संग्रह करने हम। यही ड्रॉइंग बोर्ड उपरे धड़ा ड्रॉइंग सीट क्लिप द्वारा चपाई रखा जाय परिवो जेपरी ड्रॉइंग सीट ड्रॉइंग बोर्ड बाहर को रहिबो नाही। या उपरे पेंसिल द्वारा गोटे सरल रेखा MN अंकन करा जाऊ। एही MN सरल रेखा उपरे फुलंब भाव में गोटे समतल दर्पण रखिबा। दुईटी पिन कंटा A और B संग्रह करिबा। दर्पणर एक पार्श्व में यही दुईटी पिन पोती रखिबा जेपरी दर्पण भितर यार प्रतिफलन देखाजिबो। दर्पण भितर उत्पन्न होउथिबा कंटा दुईटीर प्रतिबिंब को सीधा भाव में लक्ष्य करी आउ दुईटी पिन कंटा C और D कागज उपरे एपरी पोतिबा जेपरी ताहा एक सरल रेखार अवस्थापन करिया भली मन हेबो। एबे A और B को दर्पण पृष्ठ सह जोग करिबा एवं C और D को दर्पण पृष्ठ सह जोग करिबा। ए जोग करिबा फल रे आम लक्ष्य करिबा दर्पणर पृष्ठ उपरे गोटे मात्र बिंदु O उपरे एमाने परस्पर मिलित हेबे। एठारे A O आपतित रश्मि O D प्रतिफलित रश्मि O बिंदु रे अभिलंब सहित एक बिंदु रे अवस्थान करुछंती। परवर्ती प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर। षष्ठ प्रश्न ए तुम सांग गोटे समतल दर्पण ठारू 1 मीटर दूरतार ठिया होइथिले ताहार प्रतिबिंब दर्पण ठारू डैश मीटर दूर सृष्टि हेब। एठारे उत्तर हेब 1 मीटर कारण दर्पण ठारू वस्तुर दूरता एवं दर्पण ठारू प्रतिबिंब दूरता समान थाए। बी तुम क्षीण आलोक कौन वस्तु को देखिले तुमर मुकुरिकार आकार डैश हुए। उत्तर हेब बड़ हुए। एठारे मुकुरिका बदल में नेत्रपितुଳାर आकार क्षीण आलोक बड़ होता है। यह बेसी ठीक हेब। सी रात्रिचार पक्षीर चक्षुर रड्स अपेक्षा कोन संख्या डैश अटे। एठारे उत्तर हेब कम कारण कोन्स गुड़िक होउची उज्जवल आलोक प्रति संवेदनशील जहाँ रात्रिचार प्राणी मानकर कम थाए एवं रड्स एगुड़िक क्षीण आलोक प्रति संवेदनशील जो माने रात्रिचार प्राणी सेमानकर एई रड संख्या अधिक थाए। सप्तम प्रश्न निम्नोक्त प्रश्नगुड़िकर प्रत्येक उक्ति पर 4टी संभाव्य उत्तर दि जाइछि। ठीक उत्तरटी बाछि लेख। ए आपतन कोणर परिमाण प्रतिफलन कोणर परिमाण सह समान। 1 सबुबेले 2 समय समय 3 निर्दिष्ट शर्तरे 4 आदौ नुहे। एठारे उत्तर हेब आई बा 1 सबुबेले कारण आपतन कोण प्रतिफलन कोण परस्पर सह समान थाए। बी समतल दर्पण सृष्टि होउथिबा प्रतिबिंबटी है 1 दर्पणर पछपाखे सृष्टि होउथिबा बड़ आभासी प्रतिबिंब। द्वितीय दर्पणर पछपाखे सृष्टि होउथिबा वस्तु परि समान आकारर आभासी प्रतिबिंब। तृतीय दर्पण पृष्ठ में गठित होउथिबा एक बड़ वास्तव प्रतिबिंब। चतुर्थ दर्पणर पछपाखे गठित होउथिबा वास्तव और समान आकार प्रतिबिंब। एठारे उत्तर हेब 2
दर्पणर पछपाखरे सृष्टि होता वस्तु परि समान, यार आकार समान एवं आभासी प्रतिबिंब। प्रश्न 8 एक मानव चक्षुर नामांकित चित्र। एठार लक्ष्य कर ब्लैक बोर्ड को। एठार आम नामांकित चित्र करिचे। यार छोट छोट अंग को लक्ष्य करबा। प्रथमे स्वच्छ पटल आको आम 1 देइचे। तापरे आसीबो जलाभरस। ए जलाभरस परे आमे गोटे गोल रो कला अंश देखुचे, ताको आमे कहचे कननिका। आउ कननिकार सेंटर आमे पाउचे छोटिया कला अंशटा, एटा होची नेत्रपितुळा। ए नेत्रपितुळार सिधारे जो लेंस अछि, ए लेंस को सिलियरी मांसपेशी नियंत्रण करुथाय। जेभଳି भाबरे नेत्रपितुळा को कननिका नियंत्रण करे, सेही भଳି चक्षु लेंस को सिलियरी मांसपेशी नियंत्रण करे। तेणु सिलियरी मांसपेशी को 5 नंबर देला बेलू चक्षु लेंस को आम 6 देवे। ये 6 बाट दे अर्थात ये लेंस बाट दे जो आलोक रश्मि आसे एटा विस्तीर्ण एरिया अच्छी या काचभरस कह जाए। आसी पहुंचे मुकुरिकार। ये मुकुरिकार जो प्रतिबिंब पहुंचब आलोक्य प्रतिबिंब ताको आलोक्य स्नायुकोश नर्व सेल द्वारा संवेदनशीलता मस्तिष्क को पठाए। और मस्तिष्क से जो अनुभूति पाए से अनुभूति द्वारा से वस्तुटी को तार स्वरूप निर्देश करे। परवर्ती प्रश्न 9 तुम सांग तुम सह मिसी तुम पाठ्यपुस्तकर तुम पई काम 16.7 करिया पई चाहुछ। शिक्षक तुमको लेजर टर्च एथिपई व्यवहार न करिया पई कहिले। शिक्षक काहेकि एपरि उपदेश देले बा शिक्षक काहेकि एपरि उपदेश देले तार विज्ञान सम्मत जुक्ति गुड़िक लेख। विशेषकर 16.7 तुम पई काम रे आमर नेत्रपितुळार आकार किभଳି अधिक आलोक समय रे संकुचित हो जाए, कम बा क्षीण आलोक रे किभଳି प्रसारित हुए यही परीक्षाटा करा जाए। आम जानिचे लेजर रश्मि एक शक्तिशाली आलोक उत्स। एथुरु बाहुथिबा आलोक रश्मि साधारण आलोक रश्मि अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। से जेतेबेले आमर चक्षु भीतर दे प्रवेश करे सेतेबेले सर्वप्रथमे से मुकुरिका को नष्ट करे एवं से मुकुरिका पाखरे थिबा स्नायुकोश को मध्य नष्ट करे। सेथिपई शिक्षक आमको उपदेश दैचंती जे लेजर रश्मि बा लेजर आलोक एथिरे व्यवहार करिबा उचित नुहे। प्रश्न 10 एथिरे अछि तुमे चक्षुर जत्न किपरि नब ए विषय विस्तृत भाव में आलोचना कर। पिला माने लक्ष्य करिवो आलोचना गुड़िक बा लेखा गुड़िक बिंदु भित्तिक हेले से प्रश्नर उत्तर मान्यता अधिक थाए। तेणु बिंदु भित्तिक उत्तर देवाकू चेष्टा करिवो। चक्षुर जत्न। चक्षु एक आलोक संवेदनशील इंद्रिय बा शरीरर अंग। अति उज्जवल किंबा क्षीण आलोक चक्षु पई क्षतिकारक। अति क्षीण आलोक चक्षु उपरे चाप देई थाए, मुंड बथा हुए, व्यतिव्यस्त लगे। अत्यधिक आलोक यथा मध्याह्नर सूर्यालोक किंबा लेजर रश्मि परी शक्तिशाली आलोक मुकुरिका को मध्य नष्ट कर दे पारे। सूर्य को किंबा कौनसी शक्तिशाली आलोक उत्स यथा लेजर रश्मि किंबा होल्डिंग होउथिबा उत्स को खाली आखिरे सीधा सड़क देखा उचित नुहे। चक्षु मध्य धूलिकणा बा धूलिकणा जातीय पदार्थर संवेदनशील अंग। तेणु नियमित परिष्कार पानी रे यहाकू धोइबा उचित। बाह्य परिवेश फेरुथिबा व्यक्ति किंबा धूलिकणा पड़ जाइथिबा समय रे संगे संगे परिष्कार पानी रे चक्षु को धोइबा उचित। जदि तद्वारा कौनसी उपशम न हुए ताहले चक्षु डाक्तरंकर परामर्श नेबा आवश्यक। चक्षुरे जेकोसी असुविधा हेले संगे संगे चक्षु विशेषज्ञ निकट को जाई चक्षु परीक्षा कराई नेबा आवश्यक। वयस्क लोक, शारीरिक असुस्थ लोक नियमित चक्षु परीक्षा कराइबा उचित। जदि कौनसी परिस्थिति रे चक्षु विशेषज्ञ परामर्श क्रमे चश्मा पिंधिबा को पड़िथाए तेबे उपयुक्त मापर चश्मा व्यवहार करने उचित एवं नियमित व्यवधान रे बा समय व्यवधान रे परीक्षा कराई नेबा उचित। स्पष्ट दर्शनर निम्नतम दूरता 25 सेंटीमीटर। तेणु यही दूरतार चक्षुठार बहीटी रखी पढ़िले चक्षुपाई चाप पड़ न थाए। खाद्य विटामिन ए रा अभाव हेले प्रायतः चक्षुरे अनेक रोग देखा जाय थाए, जेभली अंधारकणा। तेणु आम मानकर प्रतिदिन खाद्य
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ରଶ୍ମି ସହ ସମକୋଣ କରି ରହିଲେ ତାହାର ଆପତନ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ରେ CD, ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ AB ସହ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରି ରହିଛନ୍ତି। AB ରଶ୍ମି CD ରଶ୍ମି ସମକୋଣ କରନ୍ତି। N ଏଠାରେ ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ, MN ଅଭିଲମ୍ବ, ଏଣୁ କୋଣ AND 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆପତନ କୋଣ I = ANM ଓ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ R = DNM। ଆମେ ଜାଣୁ ଆପତନ କୋଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। I = R। ଏଠାରେ I + R = angle ANM plus angle DNM = AND = 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଣୁ ଆପତନ କୋଣ I = 90 ଡିଗ୍ରୀ by 2 = 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁଇଟି ସମାନ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଗୋଟିକର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ by 2 = 45 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପରସ୍ପର ସହ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଦୁଇଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖ। ସେ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାଅ। ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପରସ୍ପର ସହ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଜଳାଗଲା। ଏହି ଭାବରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର MR1 MR2 ଦୁଇଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ଏହା ଭୂଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣ MR1 MR2 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣୁ ଦୁଇଟି ଆନତ ଦର୍ପଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଥୀଟା ହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା 360 ଡିଗ୍ରୀ by θ - 1। ଏଠାରେ ଥୀଟାର ମୂଲ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା 360 ଡିଗ୍ରୀ by θ - 1 = 360 ଡିଗ୍ରୀ by 0 - 1 = ଇନଫାନାଇଟ୍ -1 = ଇନଫାନାଇଟ୍, ତାମାନେ ଅସୀମ ବା ଅସଂଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ।